बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहरोड़ पका करंटीना सेंटर में 29 तबलीगी अफराद के टेस्ट मनफी आ गए। रिजल्ट मनफी आने वाले तमाम अफराद को अपने अपने इलाकों में भेज दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम का कहना है कि तमाम तबलीगी अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं ताकि ये अफराद बासानी घर पहुंच सके, रास्ते में कोई रुकावट ना हो। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम तबलीगी अफराद को SOPs पर अमल दरामद कराया गया है। तबलीगी अफराद में से 4 का ताल्लुक कराची से है, जबकि बाकी तमाम अफराद KPK, सवाबी, मर्दान, सवात, शांगला, बडग्राम से ताल्लुक रखने वाले हैं। डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजुम और SHO थाना सदर आरिफ शाह ने अपनी निगरानी में रवाना किया। लिया में तबलीगी मरकज के करंटीना में मौजूद तमाम अफराद को कोरोना से जीत गए हैं। करंटीना में मौजूद तमाम 16 अफराद की करंटीना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घरों में भेज दिया गया। तबलीगी मरकज लिया के करंटीना में मौजूद तमाम 16 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आ गए। टेस्ट नेगेटिव आने पर तमाम अफराद को घरों को भेज दिया गया। वापस जाने वाले तबलीगी जमात के अफराद का ताल्लुक कराची और दीगर अजला से है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर नयाज अहमद ने तबलीगी जमात के अफराद को वापस रवाना किया। वापस जाने वाले अफराद ने बेहतरीन इंतजामात पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। यहां आपको बताएं कि विहाड़ी के शहरी कोरोना को मात देने लगे। इस वक्त 79 मरीजों में से आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ 3 मरीज बाकी रह गए हैं। विहाड़ी के 79 मरीजों में से सिर्फ 3 मरीज आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं, जबकि बाकी तमाम मरीज सेहतियाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। CO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि खुशकिस्मती से अभी तक लोकल विहाड़ी में कोई भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया। तबलीगी जमात और दीगर शहरों से आए 76 लोग सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि इस वक्त विहाड़ी आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ 3 मरीज रह चुके हैं जो दुबई से आए हैं। डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस और पैरामेडिक्स ने जान फिशानी के साथ काम और अपना ख्याल रखते हुए कोरोना को शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि महकमा हेल्थ की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जो दिन रात इस जंग में सफ़े अव्वल पर लड़ रहे हैं। मजीद खबरों में आपको बताते हैं कि रजब तैयब उर्दगान अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अब तक 161 मरीज सेहतयाब होकर घर को जा चुके हैं। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि अस्पताल में इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 38 है। 4 का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर से है, जिनमें से एक की हालत गुज़िश्ता रोज खराब हो गई थी, जिसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, मगर अब उनकी हालत तसल्ली बख्श है। उनका मजीद कहना था कि रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस से कोई हलाकत अभी तक नहीं हुई। अस्पताल में बेहतर इंतजामात हैं और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में बेहतरीन तिबी सहूलियात और बेहतर हिकमत अमली की वजह से कोरोना वायरस को मुजफ्फरगढ़ में बुरी तरह शिकस्त हो रही है। शहरियों से अपील है कि हिफाजती इकदाम को अपनाएं और बिला जरूरत घरों से ना निकलें। बहुत जल्द कोरोना वायरस का मुजफ्फरगढ़ से खात्मा हो जाएगा। खबर देंगे आपको रहीम या खान से, जहां पर कोरोना वायरस का शिकार बैरून मुल्क से आने वाले 7 अफराद को रहीम या खान भेज दिया गया। मुतासरा अफराद को शेख ज़ायद अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। रहीम या खान में नए कोरोना के मरीज आने से मुतासरा मरीजों की तादाद 126 हो गई। मुतासरा मरीजों में 84 सेहतमंद हो गए हैं। बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले अफराद पाकिस्तान आ रहे हैं। दुबई से लाहौर आने वाली फ्लाइट के अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनमें रहीम या खान से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों को लाहौर से रहीम या खान मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मरीजों को शेख ज़ायद अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया है। रहीम या खान में कोरोना वायरस के साथ मुतासरा अफराद की आमद के 7 मरीजों की तादाद 126 हो गई है। कोरोना वायरस के 84 मरीज मुकम्मल सेहतमंद होकर घर को चले गए। कोरोना वायरस के शिकार 11 मरीजों की पहली रिपोर्ट मनफी आने पर दूसरा नमूना भी टेस्ट के लिए भिजवाया जा चुका है। रहीम या खान में कोरोना वायरस से मुतासरा 4 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। आपको बताएं कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी है। तंजानिया से आने वाली फ्लाइट 124 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गई। ADCG कमरुज़्ज़मान कैसरानी और AC हेडक्वार्टर अहमद रजा ने मुसाफिरों का खैर मकदम किया। तंजानिया से आने वाली फ्लाइट 124 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गई। ADCG कमरुज़्ज़मान कैसरानी और AC हेडक्वार्टर अहमद रजा ने मुसाफिरों का खैर मकदम किया। 101 मुसाफिर लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना सेंटर, जबकि 20 मुसाफिर होटल मुंतकिल कर दिए गए। 3 मुसाफिरों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि रेलवे हेडक्वार्टर ने ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद 30 खुसूसी ट्रेनों के हवाले से मुसाफिर ट्रेन के अमले के लिए एसओपीज जारी कर दिए हैं। सीईओ रेलवे की जानिब से जारी करदा एसओपीज मुल्तान समेत मुल्क की 7 रेलवे डिविजन्स को अरसाल कर दिए गए, जबकि ट्रेन ऑपरेशन बहाली से कबल एंटी कोरोना इंतजामात का जायजा लेने के लिए 7 मई को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही सईद अहमद से। सईद बताएगा। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद खसूसी ट्रेनों के लिए जो नए एसओपीज हैं वो जारी कर दिए हैं और इस हवाले से सीईओ रेलवे की तरफ से एक मरासला जो है वो लाहौर समेत मुल्क की 7 रेलवे डिवीजन के नाम है वो जारी किया गया है। और इन एसओपीज के अंदर 3 खसूसी ट्रेनों की हवाले से जो एसओपीज हैं वो तैयार की गए हैं और जिनके अंदर ट्रेनों के अंदर खैबर मेल, जाफर एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, लामा इकबाल एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, मेहर एक्सप्रेस समेत जो तेजगाम और इस्लामाबाद एक्सप्रेस है ये ट्रेनें हैं वो शामिल होंगी। और एंटी कोरोना इंतजाम के हवाले से 7 मई को फुल ड्रेस रिहर्सल है वो की जाएगी और इस हवाले से जो अहकामात हैं वो जारी भी कर दी गए हैं। और अगर एसओपीज की बात करें तो सीईओ रेलवे की तरफ से जारी करदा एसओपीज के मुताबिक जो खसूसी ट्रेन की जो टिकट की रिजर्वेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन होगी और इस दौरान जो रिजर्वेशन दफातर हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं वो होंगे। और खसूसी ट्रेन में शेड्यूल में मौजूद जो स्टेशन होंगे, स्टॉपेज होंगे, सिर्फ ट्रेन वहां पर ही रुकेगी और वो मुतलका रेलवे स्टेशन जहां पर स्टॉपेज में शामिल है वहां पर मुकम्मल तौर पर सील है वो किया जाएगा और गैर मुतलका अफराद का वहां पर दाखिला है बिल्कुल है वो बंद किया जाएगा। जबकि वहां पर मौजूद रेलवे अमले को भी अंदर जाने के लिए जो एंट्री पासेज हैं वो मुहैया किए जाएंगे। जबकि तमाम रेलवे स्टेशन पर मेडिकल ऑफिसर को तैनात करने के अहकामात हैं वो भी जारी किए गए हैं और साथ में रेलवे स्टेशन पर जो अमले को कम अज कम 6 फुट के फासले पर खड़ा होने के हवाले से जो हदायत हैं वो भी जारी की गई हैं। और एसओपीज के मुताबिक ही जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद प्लेटफॉर्म है वहां पर हर घंटे के बाद डिसइंफेक्शन स्प्रे है वो रेलवे इंतजामिया करेगी। जबकि रेलवे स्टेशन पर मौजूद जो वहां पर स्टॉल्स हैं वहां पर ठेकेदार खुद जो डिसइंफेक्शन का अमल है वो दोहराएंगे और ट्रेन की हर बोगी के दाखिली और खारजी रास्ते को जो है वो अलग अलग रखा जाएगा। और इस हवाले से कमर्शियल डिपार्टमेंट जो है वो मुसाफिरों के दाखिल होने के लिए और खारिज करने के लिए जो उसके ऊपर तमाम एसओपीज है वो जारी करेगा और पाबंद होगा कि मुसाफिर एक दरवाजे से वो एग्जिट हो और दूसरे से वो दाखिल हो। और जो इसके हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई है उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले मुसाफिर का जो टिकट है वो भी मनसूख करने के अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। जबकि साथ ये भी कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पर एक विजिटिंग रूम को जो है वो करंटीना सेंटर में है वो मुंतकिल किया जाएगा। जबकि ट्रेन के अंदर एक एसी क्लास, एक बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास कंपार्टमेंट को जो है वो आइसोलेशन वार्ड है वो क्लियर करार दिया जाएगा ताकि मुसाफिरों को दौरान सफर किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए वहां पर मुंतकिल है वो किया जा सके। और ये एसओपीज हैं ये 30 खसूसी ट्रेनों के लिए है वो जारी की गए हैं और इस हवाले से सीईओ रेलवे की तरफ से जो मरासला है वो ट्रेनों के लिए एसओपीज जारी कर दिए गए हैं। सईद अहमद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान पंजाब में तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 1 जून से खोलने पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक गर्मी के बाद स्कूलों के ख्वातिकार तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया गया। स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 ता दिन 11 बजे करने पर गौर हुआ है। तालीमी इदारा खोलने का हतमी ऐलान हुकूमत चंद रोज में करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर पंजाब में तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 1 जून से खोलने पर गौर किया गया है। जराये के मुताबिक गर्मी के बाद स्कूलों के ख्वातिकार तब्दील करने पर गौर शुरू हो गया। जराये का कहना है कि स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7 ता दिन 11 बजे करने पर गौर हुआ है। आपको बताएं कि रहीमिया खान में कोरोना इमरजेंसी में काम करने वाले पुलिस एहलकारों के नमूने भी टेस्ट के लिए भिजवाना शुरू कर दिए गए हैं। डीपीओ मुंतसिर मेहदी का कहना है कि कोरोना इमरजेंसी में काम करने वाले 300 एहलकारों की निशानदही करके उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। ये 3rd फेज है हमारा इस हवाले से। फर्स्ट फेज में हमने इंस्ट्रक्शन इशू की, अवेयरनेस दी अपनी फोर्स को कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरे नंबर पे हमने उनको तमाम तर जितना अपने रिसोर्सेज में रह के हम मैक्सिमम इक्विपमेंट दे सकते थे हमने दिया। मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे, पीपीईज हमने अपने तौर पे जितनी अरेंज कर सकते थे, कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमें मिली, ये सारा सामान हमने उनको दिया अवेयरनेस के साथ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब हमने ये देखा कि जितने भी लोग थे जिन्होंने सेंसिटिव जगह पे ड्यूटी की थी, जिनका कोई भी जरा सा इस्तेमाल था कि वो इंटरेक्ट किया होगा उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ, उनकी हम टेस्ट करवा रहे हैं। टोटल 350 लोगों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया था जिनका किसी भी हवाले से इस तरह की सेंसिटिव ड्यूटी उन्होंने परफॉर्म की है, जिसमें से 150 लोगों का टेस्ट हो चुके हैं
اور باقیوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ ان پروگرس ہے. تو اللہ نہ کرے، ہمیں امید تو بہت ہے کہ ہم نے بڑی اچھے سے ٹرین کیا تھا اپنی فورس کو، بڑے اچھے سے بریف کیا تھا کہ ان میں سے کوئی پازیٹیو آئے گا. خدا نہ خاص اگر پازیٹیو آتا ہے تو نیکسٹ بھی اس کی جو ہماری پالیسی ہے وہ تیار ہے کہ ہم نے ان کا پھر ٹریٹمنٹ کیسے اچھے سے کریں. تو انشاءاللہ اللہ سے بہت امید ہے کہ ان میں سے کوئی پازیٹیو نہیں آئے گا، لیکن اگر آیا بھی تو ہماری. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بہاولپور قرنطینہ سینٹرز اور دیگر حساس مقامات پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ کا عمل شروع ہو گیا. محکمہ صحت کی ٹیمیں ضلع بھر کے حساس پروگرام سینٹرز، قرنطینہ سینٹرز اور دیگر مقامات پر ڈیوٹی کرنے والے 1700 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کے سیمپل لیں گی. قرنطینہ سینٹرز اور دیگر عوامی ہجوم کی جگہ پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی صحت کے حوالے سے اہم قدم اٹھایا گیا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں قرنطینہ سینٹرز اور دیگر حساس مقامات پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. ٹیسٹ کا رزلٹ آنے تک تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کو قرنطینہ میں رکھا جائے گا. محکمہ صحت کی ٹیمیں ضلع بھر کے حساس پروگرام سینٹرز، قرنطینہ سینٹرز اور دیگر مقامات پر ڈیوٹی کرنے والے 1700 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کے سیمپل لیں گی. ترجمان بہاولپور پولیس جام محمد ساجد کا کہنا تھا کہ دیگر اضلاع کی طرح بہاولپور ضلع میں بھی پولیس نے کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کیا. آئی جی پنجاب کے اس فیصلے سے افسران اور جوانوں میں مثبت جذبہ اور احساس تحفظ پیدا ہوا ہے. ترجمان بہاولپور پولیس کے مطابق ضلع بھر میں کورونا کے حوالے سے ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے مرحلہ وار ٹیسٹ کیے جائیں گے. روزانہ کی بنیاد پر درجن سے زائد افسران اور اہلکاروں کو سیمپل کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بلایا جا رہا ہے. بہاولپور میں کورونا کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ سول اسپتال بہاولپور میں قائم ہونے والی بایو سیفٹی لیب میں آج سے باقاعدہ کورونا ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. لیب کے لیے تربیت یافتہ عملہ اور کٹس بھی فراہم کر دی گئیں. کورونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے سول اسپتال بہاولپور میں قائم ہونے والی بایو سیفٹی لیول 3 لیب میں کورونا ٹیسٹ شروع کیے جا رہے ہیں. اسپتال انتظامیہ کے مطابق لیب کا تمام کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ لیبارٹری میں کام کرنے والا عملہ بھی پہنچ گیا ہے. ذرائع کے مطابق سول اسپتال سے 4 لوگ لاہور سے تربیت لے کر واپس پہنچ گئے ہیں، جبکہ قائد اعظم میڈیکل کالج کی مرکزی لیب سے بھی ڈاکٹرز اور لیب ٹیکنیشین سول اسپتال کی لیب میں فرائض سر انجام دیں گے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق مقامی سطح پر ہونے والے کورونا کے ٹیسٹ کی رپورٹس 6 سے 8 گھنٹے میں تیار ہو سکیں گی. ابتدائی طور پر سول اسپتال میں کورونا سے متاثرہ 10 اور کورونا کے شعبے میں 8 مریضوں کے سیمپل لیے گئے ہیں، جن کے ٹیسٹ مقامی لیب میں ہی کیے جائیں گے. بہاولپور میں سٹی سرکل پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کامیابی. مختلف مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے 30 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ مال برآمد کیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے ایس پی سلیم خان نیازی اور ڈی ایس پی سٹی شفقت عطا نے پریس کانفرنس کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے مدعیان ہیں جن کا لوٹا گیا یا چوری شدہ سامان واپس ملا ہے، ان کا بھی شکریہ کہ وہ بھی تشریف لائے. اور اسی طرح پولیس افسران جنہوں نے ڈی ایس پی صاحب سٹی کی زیر قیادت اس کام کو پائے تکمیل پر پہنچایا، ان کا شکریہ بھی اور ان کو ایڈوانس شاباش بھی. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان چند چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ان میں سے ایک چیز ہے جہاد. سٹی سرکل پولیس نے کارروائی کی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کی صورتحال برقرار ہے. شہر کے بڑے کاروباری مراکز بند ہیں. شہریوں کی غیر ضروری آمد و رفت روکنے کے لیے پولیس اہلکار تعینات کی گئی ہے. لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے بڑے بازاروں میں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. کینٹ صدر بازار، دہلی گیٹ، کپڑا مارکیٹ، گلگرس، لکڑ منڈی اور حسین آگاہی بدستور بند ہے. ڈبل سواری اور دفعہ 144 پر عمل درآمد کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے اہم شاہراہوں پر بھی پولیس اہلکار تعینات ہیں. اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے. سڑک پر ڈبل سواری اور سماجی فاصلہ نہ رکھنے والے شہریوں کا ٹریفک پولیس کی جانب سے چالان. ایسے شہریوں کو بھی جرمانے ہو رہے ہیں جنہیں حکومت نے کاروبار کھولنے کی اجازت دے رکھی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک.
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में लॉकडाउन जारी है। सड़क पर डबल सवारी और समाजी फासले न रखने वाले शहरियों का चालान रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस कहती है चालानी को कोई टारगेट नहीं रखा, लेकिन सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। चालान करना कोई टारगेट या कोई इशू नहीं है। असल यही है कि लोगों को अवेयरनेस देनी है इस वायरस के मुतालिक कि सेफ डिस्टेंस रखें। हुकूमत पंजाब की तरफ से पाबंदी लगी हुई है डबल सवारी पे। लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस के चलानिंग सिस्टम से गरीब परेशान है। चलानिंग में ऐसे शहरी भी शामिल हैं जिन्हें हुकूमत कारोबार खोलने की इजाजत दी है, लेकिन काम के दौरान ऐसे अफराद को भी चलान में जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ऐसे मजदूर और कारोबारी अफराद कहते हैं कि कारोबार के लिए बाहर निकलने पर चलान अफसोसनाक है। एक तरफ हुकूमत कारोबार का कह रही है और चलान भी जो कमाते हैं जुर्मानों में लिया जा रहा है। मैं तो मजबूरी है, हमारा तो काम है, हमने सामान लेना है, देना है, आना जाना है, हमारा तो मजबूरी है। शहरी कहते हैं इंतजामिया को चलानिंग में कारोबारी हजरात के लिए नरमी करनी चाहिए। इंतजामिया और हुकाम नोटिस लें। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। मुल्तान में दफा 144 और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने मार्केट्स खोलने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस के छापे मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं माहिर इमरान। तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब शहरियों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। शहर में मार्केट्स खोलकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस हवाले से अंदरून शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों की मार्केट्स खोलने के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। तो आज हमने मिल के ये एक क्रैकडाउन किया, कल भी किया था। आज हमने दुकानदारों को जिन्होंने वायलेशन में दुकानें खोली हुई थी उनको गिरफ्तार किया है। और जो मैसेज है वो मैसेज यही है कि जो लोग खिलाफ वर्जी करते हुए दुकानें खोलेंगे, इंतजामिया उनके खिलाफ करने की न सिर्फ पूरी ताकत रखती है। एसपी सिटी जावेद खान और एसी सिटी आबदा फरीद की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी ने अंदरून शहर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हुसैन आगाही, चौक बाजार, काला मंडी, दिल्ली गेट, हरम गेट, बोहड़ गेट, पाक गेट, सराफा बाजार समेत दीगर मार्केट्स में किया गया, जिनमें दुकानें खोलकर खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। लोग कॉन्टिन्यूसली वायलेशन करें, मगर इंशाल्लाह हम उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन जारी रखेंगे। लोगों से ये इल्तमास है कि हमें सख्ती पे मजबूर ना करें, वॉलंटरीली अपनी शॉप्स क्लोज करें। जैसे गवर्नमेंट की कोई दूसरी इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो उनको बता दी जाएंगी। एसपी सिटी जावेद खान का कहना था कि कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तेजी से फैलती वबा को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। उन्होंने अपील की कि शहरी हुकूमती लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया का साथ दें। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। बहावलपुर में नादरा दफातर के बाहर हिफाजती इकदाम न होने के बराबर हैं। शदीद रश के बायस सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में नादरा दफातर खुले 2 रोज हो गए, लेकिन शहरियों के मसाइल हल न हो सके। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में नादरा दफातर खुले 2 रोज हो गए, लेकिन शहरियों के मसाइल हल न हो सके। शहरियों ने नादरा स्टाफ की जानिब से सहूलियात फराहम न करने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि एहसास कफालत सेंटर वालों ने नादरा दफातर में फिंगर प्रिंट्स के लिए भेजा, लेकिन यहां काम नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड का मसला हल न होने की वजह से अमदाद हासिल करने से कासिर हैं। बहावलपुर में शहरी ईद पर अपने प्यारों की जानिब से भेजी गई रकूम, पेंशन और तनख्वाहों के हसूल में नाकाम नजर आने लगे। महीने की पहली तारीखें आने पर शहर भर के बैंकों के बाहर तवील कतारें लग गईं। किसी भी बैंक के बाहर रोजादारों के लिए खौतर खा इंतजाम न किए जा सके। बहावलपुर में नया महीना शुरू होने के साथ ही बैंकों के बाहर तवील लाइनें लग गईं। शहरी अपने प्यारों की तरफ से भेजी गई रकूम, पेंशन और तनख्वाह के हसूल के लिए बैंकों के बाहर खड़े होने पर मजबूर हो गए। बैंकों की जानिब से शहरियों के लिए किसी किस्म के इंतजाम न किए जा सके। शहरी रोजे की हालत में शदीद गर्मी में खुले आसमान तले खड़े होने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि सुबह से खड़े हैं, लेकिन कतार चींटी की रफ्तार से चल रही है। हमने वजीर आजम के कहने के पर बाहर से पैसे मंगवाए हैं, अब वो ही वसूल नहीं कर पा रहे। लॉकडाउन के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। दुकानों के शटर बंद करके शॉपिंग करने के बावजूद दुकानदार और खरीदार परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के पेश नज़र शहर के तमाम बाजार बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं।
मगर मुल्तान के कुछ बाजार ऐसे हैं जो खुले हैं और खवातीन खुल्लम खुल्ला शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। बाजार में कोई जूते ले रहा है तो कोई कपड़े, सोशल डिस्टेंस का नामो निशान तक नहीं। छुपी में कर रहे हैं। आपने अभी शॉप नहीं देखी, शटर बंद हो गई तो खुल गया था, इसी तरह चल रहे हैं। अब आवाम या तो कोरोना से मरेगी या भूख से मरेगी। गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान करती है कि मैं पैसे दे रही हूँ, फंड दे रही हूँ, वो दे ही नहीं रही। दुकानों के शटर गिरा के खरीदारी का सिलसिला जारी है। खवातीन का कहना है कि घर में बैठे बोर हो रहे हैं, इसलिए शॉपिंग करने आए हैं। वायरस की वजह से अब मजीद घर नहीं बैठ सकते। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो इधर जाहिर सी बात है बच्चे जिद कर रहे हैं आने के लिए, कह रहे हैं कि ईद के हमने कपड़े लेने। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दिन में चंद घंटे के लिए बाजार खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन एडी नवाज और साथी रिपोर्टर अलिशबा के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश का मामला। विहाड़ी चौक पर ट्रांसपोर्टर्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ट्रांसपोर्टर्स ने 15 मई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने की धमकी दे दी। रिपोर्ट करेंगे गोहर रहमान। कोरोना वायरस के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश को 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स का सब्र भी जवाब देने लगा। ट्रांसपोर्टर्स ने विहाड़ी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए 15 मई से बसें सड़कों पर लाने की धमकी दे दी। मशक्कत हो रहा है और शिकार हो रहे हैं कि इनके घरों में फाके पड़ चुके हैं। अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो ये कोरोना से शायद ना मरे, मगर ये फाकों से मर जाएंगे। किसी तरह आप देख रहे हैं कि इसी तरह रक्षों में 6-6 पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। मंडी में आप देखें वहाँ कोरोना नहीं है। मंडी में इंसानों जमे फिर है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना है? ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होने पर ड्राइवर्स, कंडक्टर, टेक्नीशियंस और दीगर स्टाफ बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहा है। ड्राइवर्स का कहना था कि तवील लॉकडाउन के बायस घरों में फाकों की नौबत आन पहुंची है। हुकूमत जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। मकान किराए के हैं, अब हमारा अपना ये रमजान शरीफ है, ना हमारे में कोई अपना रिलीफ को कोई गवर्नमेंट से कोई मिल रही है कि ना कहीं बाहर से कोई मिल रही है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बन करके हमारी ट्रांसपोर्ट खोली जाए ताकि हम अपना रोजगार खुद अपना बढ़ा सकें। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन विहाड़ी चौक को बसें लगाकर बंद कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। ज़िलाई इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक है। 24 घंटों के दौरान 18 गिरां फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमात दर्ज, 2,26,600 रुपए जुर्माने किए गए। ज़िलाई इंतजामिया ने 624 दुकानों की चेकिंग की। इस दौरान 144 दुकानदार और ओवर चार्जिंग में मुलविस पाए गए। ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदारों को 2,26,600 रुपए जुर्माने किए गए। एसीसीटी आबिदा फरीद ने टीवी अस्पताल रोड पर गिरां फरोशी करने वाले 4 दुकानदारों को जेल भेज दिया। एसीसीटी ने खानेवाल रोड पर गंदम के गैर कानूनी सेल पॉइंट पर भी छापा मारा। सेल पॉइंट का मालिक गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। छापामार टीम ने जब्त करके गंदम महकमा खुराक के हवाले कर दी। और डीसी ताहिर फारूक की जेर सदारत जिला की ऑक्शन अलॉटमेंट कमेटी का इजलास हुआ। रमजान में अशिया खुरनोश के मयार और कीमतों के कंट्रोल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। डीसी ताहिर फारूक की महंगाई को कंट्रोल करने से मुतालिक कमेटी के मेंबरान को काम तेज करने की हिदायत की गई। डीसी ऑफिस में डीसी ताहिर फारूक की जेर सदारत इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में जिला की ऑक्शन अलॉटमेंट कमेटी ने शिरकत की। माह सयाम में महंगाई को कंट्रोल करने और मंडियों में बोली के बेहतर तनासुब को बरकरार रखने के हवाले से बात की गई। इस मौके पर डीसी ताहिर फारूक ने हिदायत जारी की कि मंडियों में अशिया के मयार, कीमतों और फराहमी को यकीनी बनाया जाए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमेटी के मेंबर्स गहरी नजर रखें। रमजान शरीफ में महंगाई के जिनको कंट्रोल करने के लिए तहसील वाइज ड्यूटीज को बेहतर अंदाज में किया जाए। और लॉकडाउन से जहां आम आवाम परेशान हैं, वहीं रिक्शा ड्राइवर्स भी माली मुश्किलात में हैं। बहावलपुर का अरशद अली भी इमदाद न मिलने से परेशान है। अरशद का कहना है कि घर में फाके हैं, बाहर निकले तो पुलिस चालान कर देती है। अरशद अली नामी रिक्शा ड्राइवर ने रोही को बताया कि जो हकदार हैं उन्हें माली इमदाद नहीं दी जा रही। घर में फाकों का राज है, न जाने ये माली इमदाद किन अफराद को दी जा रही है। मेरे 6 बच्चे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। रिक्शा ड्राइवर अरशद अली ने कहा कि एक तो लॉकडाउन के दिन है, रिक्शा चलाने पर 2 माह से पाबंदी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस बहाने ढूंढकर चालान कर देती है। कहां जाएं, क्या करें, कोई तो मेरी फरियाद सुने। अरशद अली ने कहा कि जिला भर में एहसास कफालत प्रोग्राम से मिलने वाली इमदाद में से अक्सर गैर मुस्तहिक लोगों को रकम मिली है। हुकूमत मुझे भी माली इमदाद और राशन पहुंचाए। आपको बताएं कि मियां चन्नू निजी अस्पताल का गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। निजी अस्पताल के डॉक्टर ज़ीशान हैदर की जानिब से मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा।
मियां चुनू सिटी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर ज़िशान हैदर का कहना है कि माह रमजान में गरीब और मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। किसी भी किस्म के कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। मुसलसल लॉकडाउन और कारोबार बंद होने से गरीब आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भारी फीसें अदा करना बहुत मुश्किल है। उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने गरीब भाइयों के साथ हैं। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने जिला भर के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की। मीटिंग का अहवाल बताएंगे मोहम्मद नदीम मुगल। जी नदीम। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के ज़ेर सदारत जिला भर के पुलिस अफसरान का के क्राइम मीटिंग की और कंट्रोल क्राइम मीटिंग में जायजा लिया गया ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और दीगर क्राइम के हवाले से। मजीद पर हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम साहब हमसे मौजूद हैं। सर, तय का कि जिला भर के अफसरान के साथ आपने क्राइम कंट्रोल मीटिंग ली है जिसमें जायजा लिया है ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का और उसके साथ इख्तियारी मुल्ज़मान के हवाले से, तो मजीद क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। ये हमारी माहाना क्राइम मीटिंग होती है और इस मीटिंग में हम जायज़ा लेते हैं तमाम SHOs की कारकर्दगी का, इसी तरह STPOs की कारकर्दगी और उसके डिफरेंट इसके मैट्रिक्स हैं कि कितने जिस तरह इश्तिहारी कितने गिरफ्तार किए हैं और उसमें जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी तरह जल्द अज जल्द जो मुकदमात हैं उनको यकसू करने का भी टारगेट दिया जाता है ताकि वाम जो भी उनका रिजल्ट है वो जल्द से जल्द उनको मिल जाए जो भी मुकदमात दर्ज हुए हैं। इसी तरह ये हर महीने क्राइम मीटिंग होती है और उसमें टॉप 3 SHOs को रिवार्ड किया जाता है। और नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद रोटी प्लांट की स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया गया। जदीद रोटी प्लांट 1 घंटे में 2000 से ज्यादा रोटियां तैयार करेगा। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद रोटी प्लांट की स्कीम का आगाज कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान रोटी प्लांट के मंसूबे का इफ्तिताह किया। RPO का कहना है कि जदीद रोटी प्लांट 1 घंटे में 2000 से ज्यादा रोटियां तैयार करेगा। रोटी प्लांट 1 मन आटा 10 मिनट में गूंद कर पेड़े बनाने और रोटी बनाने का काम करेगा। उसको मद्देनजर रखते हुए तो यहाँ आज हमने ये इनॉग्रेशन जो की है ये एक रोटी प्लांट की है जो ऑटोमेटेड होगा, जिसमें ना कोई तंदूर इस्तेमाल होगा, ना कोई बंदों के हाथ लगेंगे, ऑटोमेटिक और ऑलमोस्ट ये 1 घंटे में काफी मतलब कि अराउंड 1200 चपातियाँ बना देता है जो हर किसी को गरम गरम चपाती मिलेगी। कमांडर ट्रेनिंग कॉलेज और रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद सयाल का कहना है कि रोटी प्लांट के जरिए हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों का खात्मा होगा। इन्होंने कहा कि जेर तरबियत रिंग रूट्स को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना मिशन है। रोटी प्लांट लगा इंशाल्लाह ताला, एक तो इसे हाथ लगाए बगैर चपाती तैयार हो जाएगी, हाइजीनिक होएगा, ये होएगा। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह के IG पंजाब का विजन है कि हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पे। RPO वसीम अहमद सियाल के मुताबिक मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जिस्मानी के साथ ही इखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस मौके पर SP ट्रेनिंग कॉलेज मोहम्मद आसिम, ADIG मोहम्मद हसन, DSP आसिम, DSP शाबान और इंस्पेक्टर फरूख भी मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। जहानिया में मरकज खरीदारी गंदम पर खरीदारी का सिलसिला जारी है। फूड सेंटर को रवां साल 23,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ दिया गया था। 17,000 मीट्रिक टन गंदम खरीद कर जहानिया सेंटर जिला खानेवाल में पहले नंबर पर है। जहानिया में रवां साल गंदम खरीदारी के लिए कायम खरीदारी सेंटर में गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। जहानिया सेंटर को 23,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट दिया गया था, जिसके लिए 2,23,000 बोरी बारदाना का इजरा किया गया था। और सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख फजल इलाही ने 9 मई के बाद कारोबार बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि वो ताजरों और सनतकारों के कारोबार बहाल करने की हिमायत करते हैं। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख फजल इलाही ने कहा कि लॉकडाउन के 22 कारोबार बंद रहने से ताजिर और सनतकारों के हालात काफी खराब हो चुके हैं। लिहाजा वो मुतालबा करते हैं कि 9 मई के बाद कोरोना वायरस के फैलाव रोकने के लिए SOPs जारी करते हुए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। इस वक्त ताजर बरादरी और सनत बरादरी में जो तशवीश पाई जाती है वो बिल्कुल हक पर हैं। इस वक्त वो उनको बहुत से मसाइल दो चार हैं, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 9 तारीख को उनको मशरूत काम की इजाजत दी जाए। शेख फजल इलाही का कहना था कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में कारोबार चलाने के लिए हुकूमत को दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। कारोबार बंद रहे तो छोटे बड़े ताजिर और सनतकार कारोबारी हालात मजीद खराब हो जाएंगे। अब इसे मजीद नरम किया जाए ताकि हर शोबा जिंदगी के कारोबारी लोग अपना काम जारी रख सकें। उसमें औकात मुतय्यन कर दिए जाएं, SOPs जारी कर दिए जाएं, लेकिन काम करने की इजाजत जरूर दी जाए। शेख फजल इलाही का कहना था कि तमाम ताजिर और सनतकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करने के लिए पाबंद होंगे।
कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स के क़याम पर लीगी रहनुमा राना सज्जाद हुसैन कहते हैं कि हुकूमत दानिशमंदी से फैसला करती तो बल्दियाती इदारे बहाल करती। टाइगर फोर्स सब कुछ खुद लूट लेकर जाएगी। मज़ीद जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स के क़याम के ऐलान के बाद फाल करने का फैसला किया गया है। लीगी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद की जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सज्जाद हुसैन की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत दानिशमंदी से फैसला करती तो बल्दियाती इदारे बहाल करती। बल्दियाती इदारों को बहाल करके खिदमत का काम लिया जाता। और पंजाब में बल्दियाती जो नुमाइंदे थे वो 58,000 थे, जिनको इन्होंने उन पे शब्बे खून मारा, उनको फारिग कर दिया और पंजाब की आवाम के साथ इन्होंने ये ज्यादती की। अगर उन 58,000 लोगों को आप उनका एक्सपीरियंस भी था, उनको अगर आप ये जिम्मेवारी देते, उनको आर्जी तौर पे बहाल कर देते, उनको कोई और इख्तियारात न देते, उनको सिर्फ ये कहते कि आपने इसमें ये किरदार अदा करना है। उनका मजीद कहना था कि टाइगर फोर्स सब कुछ खुद ही लूट कर ले जाएगी। टाइगर फोर्स में भी मनपसंद लोग ही भर्ती किए जाएंगे। इन्होंने जो ये टाइगर फोर्स बनाई है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि ये टाइगर फोर्स क्या है, इसकी किसने तरबियत। एक बंदे ने एक जस्ट मैसेज किया है और उसको इन्होंने, जिसको इन्होंने रिकमेंड किया उसको इन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है, वो टाइगर फोर्स बन गई है। उसकी किसने तरबियत की है। राना सज्जाद का मजीद कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में बल्दियाती इदारे बेहतर अवामी खिदमत कर सकते हैं। हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में वक्ती तौर पर बल्दियाती इदारे बहाल करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर शहर में सफाई और डिसइंफेक्शन मुहिम का जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टे की जेर सदारत इजलास में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और मैनेजर्स ने शिरकत की। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट नासिर शहजाद डोगर की तफसीली ब्रीफिंग। मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलने पर शहर की यूनियन काउंसिलर की तादाद 68 से बढ़कर 92 हो गई है। कोरोना वायरस के पेश नजर शहर में सफाई और डिसइंफेक्शन मुहिम का जायजा इजलास हुआ। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट नासिर शहजाद डोगर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। आमिर खट्टा का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलने पर शहर की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 68 से बढ़कर 92 हो गई है। और माह सयाम के मौके पर जहां हर्जी रूर अहमद खदाबंदी समेटने में मसरूफ है, वहीं मुल्तान के स्टेज आर्टिस्ट भी किसी से पीछे नहीं। मारूफ अदाकारा अनीला खान ने माह सयाम में शोबिस की तमाम सरगर्मियां तर्क कर दी हैं। मजीद बताएंगे वसीम शहजाद। माह सियाम के मौके पर जहां हर शख्स रहमत खुदाबंदी समेटने में मसरूफ है, वहीं मुल्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त मुल्तान की मारूफ आर्टिस्ट अनीला खान हमारे हमरा मौजूद हैं, जो अपने किचन में सामान बना रही हैं। क्या कहेंगी मैडम इस हवाले से, कैसी खुशी है आपकी रमज़ान के हवाले? जी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस माह रमज़ान हमें देखना